जी बेटा, तो हम आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब बच्चे इसे लीनियर क्यों बोलते हैं? जैसे कि हमने कोई भी एक इक्वेशन लिखी, इक्वेशन का मतलब पहले तो जिसमें एक LHS है और एक RHS है, यानी कि एक लेफ्ट हैंड साइड होगी और एक राइट हैंड साइड होगी और बीच में इक्वल्स टू का साइन होगा, तो इसीलिए इसको इक्वेशन बोलते हैं। और लीनियर क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके सामने वेरिएबल दिख रहे हैं, जैसे कि वेरिएबल है x और y, तो अगर आप इसकी पावर देखें या डिग्री देखें तो वो 1 है, इसीलिए इसका नाम लीनियर इक्वेशन है। और टू वेरिएबल यानी आपको हमेशा a से लेकर z तक कोई भी दो अल्फाबेट यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है बच्चे, अब जैसा कि दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशंस का होना जरूरी है, तो एक और इक्वेशन लिख देते हैं 2x + 3y = 4। तो अब इस पूरे चैप्टर में हमें करना क्या है कि इस तरह से आपके पास दो इक्वेशंस होंगी जिनको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी बोलेंगे, तो इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर में जो मेथड्स है, पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तो इन तीनों मेथड के ऊपर बेस्ड इस चैप्टर में क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और इनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम सम्स भी होंगे जिनको कि हम सिचुएशनल क्वेश्चंस भी बोल देते हैं, तो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो है, जैसे कि मैं इन जनरल अगर मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखती हूँ तो मैंने लिखा a1x + b1y = c1। ये जो c1 यानी कि कांस्टेंट टर्म जो है, आप उसको लेफ्ट साइड पे भी रख सकते हैं, राइट साइड पे भी रख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे रखें या राइट साइड पे रखें, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे कि मैंने एक इक्वेशन लिखी a1x + b1y = c1 और दूसरी लीनियर इक्वेशन लिख रहे हैं a2x b2y = c2। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट देखेंगे a1 है, y का कोएफिशिएंट देखेंगे b1 है और कांस्टेंट टर्म है c1। सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है a2, y का कोएफिशिएंट है b2 और कांस्टेंट टर्म है c2। तो बेटा कैसे पता चलेगा कि आपको जो भी आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? तो उसके तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले हमें इनकी रेशियोज चेक करनी होती है कोफिशिएंट्स की, तो उससे हमें स्ट्रेट अवे बता सकते हैं कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो जैसे कि सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड कर रहे हैं, या यूं कहिए ग्राफिकल मेथड बोलिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलिए या एलिमिनेशन मेथड बोलिए, तीनों में ही ये चीज काम आती है। तो सबसे पहले हमें रेशियोज चेक करनी होती है। तो a1/a2 यानी कि जो x का कोफिशिएंट है a1 और x का कोफिशिएंट है a2, उसकी रेशियो आप लेंगे। सेकेंड रेशियो ली हमने b1 और b2 यानी y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में से b1, सेकेंड इक्वेशन में से y का कोफिशिएंट b2, और थर्ड रेशियो हमने ली c1 और c2 जो कि कांस्टेंट टर्म्स है। फर्स्ट इक्वेशन में से कांस्टेंट टर्म फर्स्ट कांस्टेंट टर्म होगी c1 और सेकंड इक्वेशन में से सेकंड कांस्टेंट टर्म c2। ठीक है बेटा, तो अगर आपको फर्स्ट केस कर रहे हैं हम, अगर आपको ये तीनों रेशियो ही बराबर नहीं मिलती है बेटा, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपने तीन रेशियोज फाइंड की और वो तीनों ही बराबर नहीं आई यानी तीनों अनइक्वल है, तो ऐसे केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। वो चाहे आपका ग्राफिकल मेथड हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, चाहे एलिमिनेशन मेथड हो। और बेटा आंसर कैसा आएगा? हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी आपको केवल एक इकलौता आंसर मिलेगा अगर ये तीनों रेशियो बराबर नहीं आती है। ठीक है बच्चे, अब सेकंड सीखते हैं हम। सेकंड कंडीशन क्या होगी? आपने फर्स्ट रेशियो फाइंड की a1 और a2, सेकंड रेशियो फाइंड की b1 और b2 और थर्ड रेशियो फाइंड की c1 और c2। सपोज करो कि शुरू की दो रेशियो बराबर आ जाती है और तीसरी बराबर नहीं आती, तो ऐसा केस कौन सा होगा? ऐसा केस होगा नो सॉल्यूशन का, यानी आंसर उस प्रॉब्लम का एग्जिस्ट नहीं करेगा।
आपको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा। तो चाहे आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कीजिए, इस रेशो की हेल्प से आप चेक कर सकते हो कि क्वेश्चन जो आपको गिवन है उसका आंसर आएगा या नहीं आएगा। नाउ द तीसरा एंड द लास्ट केस इज, अगर आपको तीनों रेशो इक्वल मिल जाती है बेटा, A1/A2, B1/B2, C1/C2, तो ऐसे केस में हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं बेटा। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो बस हम क्या करेंगे, रेशियोज चेक करके छोड़ देंगे और बोलेंगे इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चे, तो मेन जो मुद्दा होगा इस चैप्टर में वो इन दोनों के ऊपर बेस्ड होगा, यूनिक सॉल्यूशन के ऊपर और नो सॉल्यूशन के ऊपर। तो आप ग्राफिकल मेथड करिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड कीजिए, चाहे एलिमिनेशन मेथड कीजिए, बाय चेकिंग दीज रेशियोज यू कैन फाइंड वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज सॉल्यूशन और नॉट। ओके, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, जैसे शुरुआत में ही लिखा था मैंने, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4। तो अगर आप देखें जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें x का जो कोफिशिएंट है यानी a1 अगर देखें, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो दैट मीन्स 1 है। जैसे कि हम बोलते हैं सबका मालिक एक, यानी 1 होगा। और सेकंड जो वेरिएबल है y, उसका कोफिशिएंट देखें तो वो भी 1 है, और कांस्टेंट टर्म अगर देखें तो 3 है। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में से मैंने चेक किया a1 इज 1, b1 इज 1 एंड c1 इज 3। ओके, अब बारी आती है सेकेंड इक्वेशन की। सेकेंड इक्वेशन में अगर हम देखें a2 है 2, b2 है 3 और c2 है 4। तो लेट्स चेक द रेशियो कि इन तीनों में से कौन सा इस क्वेश्चन के ऊपर सेटिस्फाई होगा। तो लेट अस फाइंड a1/a2 दैट इज 1/2, b1/b2 दैट इज 1/3 एंड c1/c2 दैट इज 3/4। तो आपने देखा कि तीनों रेशो आपस में इक्वल नहीं आई है, यानी ये वाला केस हमारा फर्स्ट केस है, सॉल्यूशन पक्का एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आपको कोई मेथड बाय नेम गिवन है तो उस मेथड से सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज आपकी चॉइस है, आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन का ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके बेटा, एक चीज और, अब बारी आती है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, जो कि इस चैप्टर में एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंसिस्टेंट का मतलब कि सॉल्यूशन पक्का एग्जिस्ट ही करेगा। अब अगर हम देखें, हमने जो फर्स्ट रेशियो देखी a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ऐसे केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर तीसरा केस देखें a1/a2 b1/b2 c1/c2, तीनों रेशियोज आपस में इक्वल है, तो ऐसे केस में भी सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट कर रहा है। हालांकि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है बट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये केस कंसिस्टेंट के केस होंगे, यानी जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन होगा, अगर आप रेशियोज चेक करते हैं, फर्स्ट कंडीशन अगर तीनों रेशियो बराबर नहीं आती या तीनों ही बराबर आती हैं, तो आप बोलेंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, तो अगर ये वाला केस सेटिस्फाई हो रहा होगा तो आप बोलेंगे हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, और अगर ये वाला रेशियो सेटिस्फाई हो रही होगी तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके बेटा, नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही केस था, दैट इज द नो सॉल्यूशन वाला केस, जिसमें कि शुरू की दो रेशियोज तो बराबर होंगी, दैट इज a1/a2, और तीसरी बराबर नहीं होगी, दैट इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ऐसा केस है इनकंसिस्टेंट का। तो हमने जैसा कि देखा, जब भी आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा तो आप इन तीनों रेशियोज की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो क्या वो यूनिक है या सॉल्यूशन नहीं आ रहा है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन का
इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ओके बेटा।